Hey guys, welcome. It's Anurag here, and welcome to our channel. Make it happen. So first of all, let me introduce myself. I am Anurag Singh. Started my first startup at class 10th. Started investing at class 11, and was a team member or a big or top leader in a startup which I had left due to some reasons. We'll tell more about that in my further videos. So let's begin. For today, our topic is what are the three mistakes which people do while investing or while gaining new knowledge. So first of all, it's whenever someone opt for the stock market, what they do is buy a money vehicle. So invest it. We can't opt here. मोटा भाई अंबानी ग्रेट आदमी है, वो कुछ भी स्टॉक को अप कर सकते हैं, बट आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. जैसे कि आप 7% एफ डी में मिल रहा था, इट्स की जितना गेन करना है रिलायंस गेन कर चुका है. सपोज जियो इज़ अनदर फॉर्म, उसका अलग IPO आएगा, उसका अलग स्टॉक होगा, तो उसके बारे में भी अलग वीडियो पे बात करेंगे. सो पहला मिस्टेक, लोग रिसर्च करते नहीं हैं कि भाई बिरला है, अंबानी है, टाटा है, इन्वेस्ट कर दो. इवन टाटा नैनो फेल्ड, उसके सर रतन टाटा उनके वो हैं, बट स्टिल इट फेल्ड. भाई अब जीतना हारना सेम नहीं होगा. अब आपके हाथ में सब एग्जीक्यूशन है, बट जीतना हारना कभी श्योर नहीं होता. ये महेश्वरी जी सर के एक वीडियो पे भी आप देख सकते हो, या फिर उनका आर्टिकल्स देख सकते हो. आप प्रॉपर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कितने स्टॉक्स हैं, कितने गेन्स हो सकते हैं. जैसे कि आप बड़े कंपनी पे करोगे तो इंटरेस्ट कम रहता है, बट जो पैसा बदल सकता है, यानी कि आपका बिग इन्वेस्टमेंट्स वो छोटी कंपनी से आते हैं. और सेकेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी टाइम गेट द नॉलेज. मैं आपको कुछ साइट्स बता देता हूँ. मनी कंट्रोल एंड इकोनॉमिक टाइम्स, बेस्ट साइट टू गेट नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट. एंड यू कैन इवन सब्सक्राइब टू finvestinz.com. यूट्यूब चैनल है, बहुत ही अच्छा बताते हैं वो, और मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. सो सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टिंग इन एवरीथिंग इन वन बकेट. कुछ लोग क्या करते हैं, सपोज आपके पास 1 लाख है बजट फॉर इन्वेस्टमेंट. इट्स लाइक कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. कि पहले क्या था कि नहीं भाई, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ ऑफलाइन मार्केट का करना है. तो हम लोग ऑनलाइन के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो पे. अगले वीडियो मतलब अपकमिंग है. स्क्रिप्ट्स आर बीइंग रेडी. सो दूसरा, आप बकेट कैसा करोगे. जैसे सपोज आपको 1 लाख मिला है. अब जैसे कि मैंने कहा, जीतना हारना आप पे डिपेंड नहीं करता, बट बेस्ट एग्जीक्यूशन करोगे तो जीतने का चांसेस बढ़ती है. तो जीतने के चांसेस बढ़ने के लिए फर्स्ट इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में आप करोगे. सपोज यू टेक आउट द बजट 30K एंड इन्वेस्टिंग इन 3 कंपनीज 10-10-10 और 15-5-10 अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. सेकेंड हो जाएगा आपका म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड में 10% इंटरेस्ट आपका श्योर है, ऑलमोस्ट 10% श्योर है और 7% श्योर है. तो अगर आपका स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक फेल हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड से रिकवरी हो गया. और थर्ड पॉइंट आ जाता है, थर्ड वाला, हाँ थर्ड FD. FD में क्या है आपका, आप सपोज यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अमाउंट ले रहा हूँ, जबकि इन्वेस्टमेंट में कभी भी ज़्यादा FD पे नहीं डालना चाहिए. सपोज यू सेव 50,000 इन योर FD, तो क्या होगा आपका 50,000 का 7% निकाल लीजिए. इट विल बी अराउंड 3,500 सपोज. लेट मी चेक 7,000, हाँ 3,500. सो इसमें 3,500 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट. एंड इवन इफ़ यू आर डूइंग द बिजनेस, 7% इंटरेस्ट कुछ नहीं है भाई, इससे बढ़िया. अब कई सारे छोटे बिजनेसेस को जानते हो, 20% 30% मार्जिन है. सो अब आप जाके भजिया तो नहीं तलोगे. सो इसके बाद क्या होगा, जो आपका सपोज कि यहाँ पे 4,000 का लॉस है, तो 3,500 से मैनेज हो जाएगा. 500 का लॉस एट लास्ट आपको होगा. तो ये बात आप समझ गए. सब चीज़ के लिए डाइवर्सिफाई कर दीजिए. अब मैं अगर स्टॉक मार्केट प्रेडिक्टेबल होता, आई कुड बी अ मिलीनियर छोड़िए करोड़पति हो जाता. ऑन द स्टेज बनेंगे, लेकिन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. तो अभी आपका थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा. फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट ना कीजिए. सेकेंड, कभी भी सारे अंडे एक बकेट में ना डालिए. आपको हर जगह करना पड़ेगा ताकि आपका लॉसेज जो है मिनिमम हो जाए, और गेन होगा तो गेन होगा, और धीरे धीरे लर्न करके आप इन्वेस्ट करो. आपके पास तो टाइम पड़ा होगा. थर्ड, अगर सपोज आप ऑलरेडी एक स्टेज पे हो, सपोज यू आर अ हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय इन अ कंपनी और अ हाई प्रोफाइल बिजनेस ओनर.
सपोज आपकी 5-10 ट्रक है, ट्रांसपोर्टर हो आप, सो इट्स हैवी काम, मतलब दिन भर आपको काम रहता है। सो उसमें आप क्या करोगे, आप रिसर्च कर नहीं सकते, और आप चाहोगे रिसर्च करना सीखना, सॉरी सर, आपको वो बहुत टाइम लगेगा, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। सो इसमें आपका सीन क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड का रिसर्च कीजिए, छोटा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका रिक्वेस्ट हो तो मैं बनाऊंगा एक वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स रखूँगा, जिसमें 101% चांसेस है 101%। सो प्रेडिक्टेबल तो नहीं है, मैंने आपको जैसा आपको कह चुका हूँ। अब आएगा थर्ड पॉइंट। हाँ, थर्ड पॉइंट पे हम लोग थे, सॉरी, फर्स्ट वीडियो। हाँ, तो थर्ड पॉइंट में ये है कि आप जब फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं करो। आप 30% लालच है, 30% आएगा, उल्टा आपका 100% में कुछ चांस चली जाएगा, तो सही नहीं है। इंस्टेड गेट अ पर्सन, वो कुछ कंसल्टेंट होते हैं, स्टॉक मार्केट कंसल्टेंट, उनसे आप करवा सकते हो। अगर आपके कुछ सामने वाले हैं, मतलब कि क्लोज हैं, बट ना इसमें भी गेम है, अलग सा गेम है, तो गेम के लिए तो अलग सीरीज़ ही बना देंगे, बट उसके लिए 1000 फॉलोअर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप याद से लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। सो यहाँ पे